Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि वो कौन से मेन ब्लॉकेजेस हैं जो आपने अपनी जर्नी में क्रिएट किए हैं। जी हाँ, आपने खुद क्रिएट किए हुए हैं। एक्चुअली मैं नहीं जानती कि कितने लोग मैं अभी ये जो स्टेटमेंट करने जा रही हूँ इससे एग्री करेंगे, बट ये ट्रुथ है। और वो ट्रुथ ये है कि इस जर्नी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या फिर ऑब्स्टैकल्स हैं वो सब हमने ही क्रिएट किए हुए हैं। जी हाँ, हमारी तरफ से जो भी रेजिस्टेंस होता है या फिर जो भी फियर होता है, हिचकिच होती है, राइट, या फिर बाकी जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, भले ही फिर वो एंगर हो या फिर ईगो हो, तो इस तरह के सारे जो ऑब्स्टैकल्स हैं या फिर जो भी रेजिस्टेंस है वो हमसे खुद से ही क्रिएट किए हुए हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो खुद की जर्नी है और ये इनर जर्नी है, आउटर जर्नी नहीं है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ 90% इनर जर्नी एंड जस्ट 10% आउटर जर्नी है। तो यस, ये आपकी खुद की जर्नी है, आपके खुद के रिगार्डिंग, खुद की हीलिंग के रिगार्डिंग, सेल्फ लव के रिगार्डिंग और ख़ुद के सोल ग्रोथ के रिगार्डिंग की जर्नी है। तो यस, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहला मेन ब्लॉकेज कौन सा है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो वो ये है कि हमेशा ये जानने की कोशिश करना कि अपने काउंटर पार्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी तरह का गाइडेंस लेना, राइट, जो साइकिक रीडर्स होते हैं, टैरोट रीडर्स होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करना कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जर्नी सिर्फ 10% आउटर है और 90% इनर है। तो आप जितना अपने अंदर काम करेंगे उतना ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बाहर मिलेगा, और जितना भी आप बाहर फोकस रखेंगे उतना ही ज़ीरो रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। तो यस, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की चाह रखते हैं कि उनके साइड में क्या चल रहा है ये मैं देखूं या फिर मुझे कहीं से पता चले, इस तरह का ईगरनेस अगर आप में है, क्यूरियोसिटी है, तो समझिए कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये ब्लॉकेज खुद आपने ही अपनी जर्नी में, अपनी यूनियन में क्रिएट किया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेजर ब्लॉकेज पे, कि अपने काउंटर पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जी हाँ, कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, राइट, या फिर मेडिटेट करें या फिर इनर वर्क करें। इसके लिए आप बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तो अगर इस तरह का आप बिहेवियर पैटर्न रख रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको उनको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करना है। जस्ट लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, राइट। बस आपका काम अभी यही है कि खुद पे काम करते रहना, खुद के इश्यूज से उभरना और खुद की हीलिंग करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि तीसरा जो मेन ब्लॉकेज है वो कौन सा है। तो तीसरा मेन ब्लॉकेज ये है कि अपने काउंटर पार्ट को क्रिटिसाइज करना। जी हाँ, आप में से करीब 99% लोगों की ये सोच रहेगी कि यार इतना काम कर लिया, इतने सालों से हम इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, साधना, मेडिटेशन चल रही है, फिर भी उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करने लगते हैं कि इतना सब कुछ मैंने काम करने के बावजूद भी उस साइड में 3D में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या फिर चेंज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और फिर आप अपनी जर्नी में गिव अप करने लगते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपका बनने लगता है या फिर आप होपलेस हो जाते हैं, राइट, आप सारी होप्स छोड़ देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ध्यान में रखिए कि बिल्कुल भी अपने जो भी काउंटर पार्ट है उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको किसी भी तरह से दोष नहीं देना है, क्योंकि ये मिररिंग की जर्नी है, राइट। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आप दोनों का कॉन्शियसनेस एक ही है, राइट। आपका सोल एक ही है। भले ही कभी कभी वो 3D लाइफ में आपको नज़र नहीं आता है, बट डेफिनेटली बिहाइंड द सीन काम चल रहा है एंड येस, चेंजेस आर हैपनिंग। तो बस गॉड पे, डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप अपने काउंटर पार्ट को बार बार दोष दे रहे हैं कि उनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप खुद को दोष दे रहे हैं।
खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आप ही हैं, राइट? आप दोनों अलग नहीं हैं। तो सबसे पहले ये जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी है उसको रिलीज़ करिए। बी काइंड टू योरसेल्फ, और जितना भी आप काम कर रहे हैं अब तक, आपने जितने भी इम्प्रूवमेंट आपके सोल ग्रोथ में हुई है उसको अप्रिशिएट करिए, राइट? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे आप में बदलाव होता है वो बदलाव डेफिनेटली उनके साइड में रिफ्लेक्ट करता ही करता है, और यही गॉड का प्लान है, ये आप सबको पता है, राइट? तो अगर ये 3 ब्लॉकेजेस आपने अपनी जर्नी में बनाए हैं तो अभी अवेयर हो जाइए और इनको रिलीज़ करिए और पूरी तरह से सेल्फ लव में रहिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।